अस्सलामुअलैकुम। उल्टी हो गई सब तदबीरें, मुस्लिम लीग नून अपने इत्तेहादी के शहर में लुट गई। नवाज शरीफ को धोखे में रखकर उनके दामाद की गिरफ्तारी पर नवाज शरीफ हैरान व परेशान। मरियम नवाज की गिरफ्तारी का भी इम्कान। कायद आज़म के मज़ार पर हाजिरी मरियम नवाज और कैप्टन सफदर को उल्टी पड़ गई। कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के लिए इंतजामिया पर दबाव था। पीपल्स पार्टी के वजीर सईद गनी ने अनहोनी बात कर दी। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी और सिंध की हुक्मरान जमात, तो फिर दबाव किसका था? नवाज शरीफ लंदन में दोस्तों की मेजबानी के तरीकाकार से परेशान हो गए। मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत से कशीदगी का जो माहौल बनाया वो आहिस्ता आहिस्ता झाग की तरह बिखरने लगा। मरियम नवाज की भी दौड़ें लग गईं। मज़ारे कायद पर बेहुरमती के केस में उनकी गिरफ्तारी का भी इम्कान जाहिर किया जाने लगा। मौलाना फजलुर रहमान पतली गली से निकल खड़े हुए। नवाज शरीफ ने किसके फोन के बाद कराची जलसे से खिताब करने से इनकार कर दिया। ये हैं हमारे आज के मौज़ूआत जिन पर हम बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अपनी दुनिया टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। दोस्तों, मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत से सियासी जंग छेड़ने से पहले अगर अपने दो सियासी इत्तेहादियों को जान लिया होता तो शायद आज उसको ये दिन देखना ना पड़ता। इत्तेहादियों पर एतमाद करके पंजाब से सिंध का सफर करके मेजबानी कराने के ख्वाब की ताबीर उल्टी हो गई। मुस्लिम लीग नून की सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी की हुकूमत के दौरान मियां नवाज शरीफ के दामाद को गिरफ्तार कर लिया गया। मरियम नवाज मेजबानों की मेजबानी से परेशान, हुकूमत सिंध का गिरफ्तारी के हवाले से दबाव का इंदिया। मगर सवाल ये है कि वो दबाव आखिर किसका था, क्योंकि सिंध में तो हुकूमत पीपल्स पार्टी की है। आसिफ जरदारी और बिलावल की इजाजत के बगैर कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। तो मुस्लिम लीग नून के साथ ये पुरस्कार खेल कौन खेल रहा है? शरीफ खानदान की बड़ी पुरानी आदत है कि अवाम को देखकर भूले नहीं समाते और बाद में नुकसान उठाते हैं। यही कुछ मरियम नवाज और कैप्टन सफदर के साथ भी हुआ। कैप्टन सफदर ने मज़ारे कायद के अहाते में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून के हक में नारेबाजी करवाकर मज़ारे कायद का तकद्दुस पामाल कर दिया, जिसका मुकदमा कराची के थाना ब्रिगेड में दर्ज करके कैप्टन रिटायर्ड सफदर को गिरफ्तार कर लिया गया। ये मुकदमा FIR नंबर 591/20 के मुताबिक मुकदमा मज़ारे कायद के प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1971 की दफात 6, 8 और 10 की झेली शिकों और ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 34 के तहत दर्ज किया गया है। इस FIR के मुद्दई वकास अहमद खान वल्द नफीस अहमद खान है, जो कि सादी टाउन कराची के रहायशी हैं। कायद आज़म प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑर्डिनेंस के सेक्शन 6, 8 और 10 के मुताबिक मज़ारे कायद के अंदर किसी भी किस्म के जलसे जुलूस की ममानियत है। मज़ारे कायद तहफ़्फ़ुज़ एक्ट ये भी कहता है कि किसी भी जुर्म की कम से कम सज़ा 3 साल या उसे जुर्माने में भी तब्दील किया जा सकता है। तहफ़्फ़ुज़ एक्ट के सेक्शन 427 के तहत 50,000 रुपए से जायद का नुकसान पहुंचाना जुर्म है, जबकि सेक्शन 506B की खिलाफ वर्जी की सजा भी 2 साल और जुर्माना है। कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी अब तक मुअम्मा बनी हुई है कि आखिर ये गिरफ्तारी क्यों हुई और किसका दबाव था। इस हवाले से सिंध पुलिस का बयान भी सामने आ गया है। सिंध पुलिस का कहना है कि ये गिरफ्तारी कानून के मुताबिक हुई है। तर्जुमान सिंध पुलिस के मुताबिक मामले की कानूनी तकाज़ों के मुताबिक शफाफ और मेरिट पर तहकीकात की जाएगी। ताहम सिंध पुलिस ने ये ट्वीट कुछ देर बाद ही डिलीट कर दिया। कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ दर्ज मुकदमे में जान से मारने की धमकी, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने की दफात शामिल है, जबकि मुकदमे में मज़ारे कायद एक्ट की खिलाफ वर्जी की दफा भी शामिल की गई है। पीपल्स पार्टी हुकूमत ने इस गिरफ्तारी का सारा मुद्दा वफाक पर गिरा दिया और अपनी जान छुड़ाने की कोशिश करने लगी। सिंध के वजीर इत्तलात सैयद नासिर हुसैन शाह का कहना है कि कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी का सारा खेल वफाकी हुकूमत की इमा पर हुआ।
मज़ार कायद पर जो वाकया हुआ वो नहीं होना चाहिए था। पीटीआई के रहनुमाओं ने केस दाखिल करने के लिए अलग अलग पुलिस को दरखास्तें दी, जबकि पुलिस ने दरखास्तों को गैर कानूनी करार देते हुए खारिज कर दिया। इसके बाद कायदे आज़म बोर्ड ने पुलिस को दरखास्त दी, जिस पर पुलिस ने कायदे आज़म बोर्ड को मजिस्ट्रेट के सामने दरखास्त देने का मशवरा दिया। और इसी दौरान एक शख्स ने पुलिस को दरखास्त दी कि कैप्टन सफदर ने इसको जान से मारने की धमकी दी है। उनका कहना था कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी, लेकिन तफ्तीश से पहले 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करके कैप्टन सफदर को गिरफ्तार करना काबिले मुज़म्मत है। हुकूमत सिंध ने PMLN के रहनुमा कैप्टन सफदर रिटायर्ड की गिरफ्तारी का सख्त नोटिस लिया है। हुकूमत सिंध इस मामले पर आला सतही इंक्वायरी करेगी। दोस्तों, बज़ाहिर तो इस गिरफ्तारी का मामला वफाक पर गिराने का इल्जाम लगाया जा रहा है, लेकिन अंदरूने खाना खेल और ही खेला जा रहा है। सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि PDM के कराची जलसे से पहले मौलाना फजलुर रहमान ने अस्पताल में आसिफ जरदारी से मुलाकात की, जिसमें जरदारी ने साफ अल्फाज में कहा कि नवाज शरीफ ने कौमी इदारों और ख़ासकर फ़ौज के खिलाफ जो ज़बान इस्तेमाल की, पीपल्स पार्टी इसकी हिमायत नहीं करती और बहुत जल्द PDM से निकलने के बारे में फैसला किया जाएगा। बज़ाहिर लगता तो यही है कि कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी से PDM से निकलने का रास्ता हमवार किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस केस में मुस्लिम लीग नून की मरकजी नायब सदर मरियम नवाज की गिरफ्तारी का भी इम्कान है। कराची के थाना ब्रिगेड में दर्ज FIR में मरियम नवाज और कैप्टन सफदर को नामजद किया गया है। वाज़ेह रही कि कराची पुलिस सिंध हुकूमत के मातहत है, जहां अपोजिशन जमातों के इत्तेहादी PDM में शामिल दूसरी बड़ी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरसरे इक़्तिदार है। इस हवाले से बताया गया है कि मरियम नवाज शरीफ ने अपने सियासी भाई बिलावल भुट्टो से भी राब्ता किया है और कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी पर दुहाई देने के साथ दबे लफ्जों में पीपल्स पार्टी को भी मुर्दे इल्जाम ठहराया है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई है। उनका कहना था कि मुझे कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी की खबर सुनकर शदीद सदमा हुआ है। मैं इस तकलीफ दे घड़ी में आपके साथ मुकम्मल इजहारे यकजहती करता हूँ। उन्होंने मजीद कहा कि रात गए यूं इस तरह की गिरफ्तारी सिंध की रिवायात के भी मुनाफी है। उधर मरियम नवाज से कहना था कि PPP और सिंध हुकूमत को गिरफ्तारी के सिलसिले में होने वाली पेशरफ्त से आगाह नहीं किया क्या। मैंने वजीर आला सिंध को हिदायत जारी की हैं कि वाक़े की मुकम्मल तहकीकात हों। दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने अहम मौजू पर कि नवाज शरीफ को कराची जलसे में तकरीर करने का मौका क्यों ना दिया गया। जलसे से पहले मौलाना फजलुर रहमान ने आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से अलग अलग मुलाकातें की। बिलावल से मुलाकात के दौरान मौलाना फजलुर रहमान बार बार इसरार करते रहे कि जलसे से नवाज शरीफ को खिताब करने का मौका दिया जाए, मगर पीपल्स पार्टी ने कोरा जवाब दे दिया। इस हवाले से सीनियर सियासतदान एतजाज अहसन ने इंकशाफ किया कि पीपल्स पार्टी ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को कराची में होने वाले जलसे में तकरीर की दावत दी थी, ताहम नवाज शरीफ ने जलसे में तकरीर करने से इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि नवाज शरीफ को GHQ रावलपिंडी से टेलीफोन गया, जिसके बाद उन्होंने कराची जलसे में तकरीर करने से इनकार कर दिया। नवाज शरीफ को फोन पर कहा गया कि आपने तकरीर नहीं करनी। अगर नवाज शरीफ तकरीर करना चाहते तो ना तो उन्हें मौलाना फजलुर रहमान ने रोकना था और ना ही बिलावल भुट्टो ने, ना ही मरियम नवाज ने वालिद को रोकना था। नवाज शरीफ ने सबके सामने अपनी हैसियत दिखा दी है। ये पहले भी भाग गए थे। ये सबसे पहले NRO करके अपने साथियों को छोड़कर चले गए थे। नवाज शरीफ लीगी रहनुमाओं को छोड़कर अपने खानदान को लेकर चले गए थे। नवाज शरीफ के छोटे भाई भी अपनी मर्जी से जेल में बैठे थे। उन्होंने अपनी जमानत की दरख्वास्त खुद वापस ली। ऐसे हालात में वही जेल में रहता है जो खुफिया मुलाकातें करना चाहता हो। जेल में खुफिया मुलाकातें आसानी से हो जाती हैं। जेल में जो भी होता रहे वहां से कोई खबर सामने नहीं। उनका कहना था कि ये दोनों भाई बहुत बड़ी मंसूबाबंदी के साथ सियासत कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने जहां मुनासिब समझा वहीं तकरीर कर ली। अब उन्होंने नामालूम फोन कॉल का जिक्र करके अपनी जान छुड़ा ली। लेकिन दोस्तों, हकीकत क्या है? इस हवाले से आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।